सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। आगे देखते हैं एक नया टॉपिक लिंक लिस्ट का, जिसमें एक अंतिम टॉपिक बचा है कि लिंक लिस्ट में से हम लोग डिलीशन कैसे करते हैं। डिलीशन का मतलब होता है किसी तत्व या नोड को हटाना, डिलीशन कहलाता है। तो किसी नोड को हटाना डिलीशन कहलाता है। जब हम डिलीशन करते हैं तो जो भी हमारी लिंक लिस्ट है, उस लिंक लिस्ट में सबसे पहले सर्चिंग का काम करके और उस तत्व को हम लोग खोजते हैं जो हम लोगों को हटाना है। जैसे माना कि ये हमारी कोई लिंक लिस्ट है, 3 तत्व है इसके अंदर, 3 नोड है, इसमें से हमें इस नोड को हटाना है। तो जो नोड हम हटाएंगे उस नोड को हम लोग टारगेट नोड बोलते हैं। उस नोड को क्या बोलेंगे? टारगेट नोड, क्योंकि हमें ये नोड जो है वो हटाना है। जब इस नोड को हटाएंगे तो ये तभी हट पाएगा जब ये नोड, यानी कि इससे पहले वाला नोड जो है वो टारगेट नोड के अगले नोड को पॉइंट करने लग जाएगा और इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो हट जाएगा। तो ये नोड स्वतः ही अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टारगेट नोड को खोजने के बाद देखो, इसमें मैंने लिखा है, माना यह एक लिंक लिस्ट है, इसमें टारगेट नोड को हटाना है, इस नोड को हटाना है अपने को। तो अब टारगेट नोड के पहले वाला नोड, यानी कि ये नोड, उसके बाद वाले नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि ये जो है ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। चित्र में दिखाया गया देखो, ये नोड जो है वो सीधा इस नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके टारगेट नोड के टारगेट नोड का कनेक्शन अभी भी उसके अगले वाले नोड से है, ठीक है। अब ये कनेक्शन भी हटा देंगे हम लोग और हमारी लिस्ट जो है वो लिस्ट में से ये तत्व जो है वो हट जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर लिखा है देखो लेफ्ट नोड, ये वाला जो नोड है वो लेफ्ट नोड है, यानी कि टारगेट नोड की पहले वाला नोड, दिस इज लेफ्ट नोड। और टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये टारगेट नोड है इसके अगले वाला, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी तक आधा काम हुआ है हम लोगों का कि भी पहला नोड जो है वो टारगेट नोड के अगले नोड को पॉइंट करने लग गया। अब आगे हम लोग इस नोड को इस प्रकार से हटाएंगे। ये लाइन दोबारा आप नोट्स में ना लिखें, ये तो खाली टॉपिक के लिए लिखा है मैंने। अब अंत में जो टारगेट नोड है वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वह लिंक भी हट जाएगा, यानी कि ये टारगेट नोड था, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा था पहले। अब ये डैश डैश करके इसलिए किया गया है ताकि आपको पता चले कि भी ये चीज़ हटाई गई है। यानी कि पहले ये गहरा था, पहले वाले चित्र में, पहले वाले डायग्राम में ये गहरा था, अब ये जो है वो हल्का हो गया है। हल्का होने का मतलब ये हट गया अब यहाँ से। तो कुल मिलाकर के ये जो नोड है ये अब पूरी तरह से हमारी लिंक लिस्ट से जो है वो अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वाला जो नोड था वो टारगेट नोड के अगले नोड को जो है वो पॉइंट करने लग गया है। तो टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट बराबर नल, यानी कि टारगेट नोड का जो अगला नोड है वो नल को, यानी कि अब ये हट गया है, कुल मिलाकर के यहाँ से हट गया है, ठीक है। इस प्रकार टारगेट नोड लिंक लिस्ट से अलग हो जाएगा। तो ये हमने 2 ऑपरेशन इसके अंदर हमने पढ़े लिंक लिस्ट के अंदर, एक तो डिलीशन का और एक इंसर्शन का, जिसमें डेट नोड जोड़ते हैं और डिलीशन में नोड जो है वो हटाते हैं। इस प्रकार 5वां चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक प्रोग्राम है, बड़ा है, वो प्रैक्टिकली हम लोगों को सॉल्व करना होता है। जो हम स्कूल आएंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। कल से हम लोग जो है वो नई यूनिट, सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में जानकारी ली थी। अब से शुरुआत जो है वो हम लोग C++ लैंग्वेज की करेंगे, जो कि हमारा 6ठा चैप्टर है। C++ के साथ शुरुआत, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।
जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके काम ज़रूर आएगी। और 21 तारीख से जो है वो स्कूल हो सकता है गाइडेंस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर के। स्टिल देन, थैंक यू।